जून की गर्जना, क्या इस महीने मेहनत का परिणाम धीरे धीरे आपको दिखाई देगा? क्या करियर में कोई नई दिशा आपके लिए बन सकती है, या फिर रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं? गुरुदेव का उच्च होना आपके लिए कई तरह के बदलाव के संकेत ला रहा है। क्या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? क्या रिश्तों में कुछ अलग सच्चाई आपको महसूस हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर सकता है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं जून माह के कन्या राशि के ग्रह संकेत। देखिए मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात तो कई ग्रहों का इंटरचेंज होना जून माह को अपने आप में एक विशेष बना रहा है। शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य और मंगल, ये सभी ग्रह जून माह में अपने अपने स्थान को चेंज करेंगे, जो आपके लिए कई तरह के बदलाव के संकेत लेकर के आ रहा है। लेकिन बात यही है कि क्या जीवन में कुछ नए रास्ते खुलेंगे, या फिर ग्रहों की ये चाल कोई नई उलझन आपके जीवन में ला सकती है। सबसे बड़ा 2 जून को जो गोचर हो रहा है वो है गुरुदेव का आपके 11th हाउस में उच्च राशि में आना। लाभ भाव में उच्च गुरु का होना कन्या राशि वालों के लिए सबसे सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। उच्च गुरु का लाभ भाव में आना बड़े लोगों के सहयोग को दर्शाता है, जहां आपकी कल्पना नहीं थी। सपोज आपके कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग आपके क्षेत्र के, जिनसे मिलने पर आपका कोई रुका हुआ काम पूर्ण हो सकता है, और आप ये सोच रहे थे कि यार वो बड़े लोग हैं, उनसे मैं कैसे मिल सकता हूं। तो ये वह महीना है जो किसी न किसी तरीके से आपका उन लोगों से संपर्क न केवल स्थापित करा सकता है, वरन जो आपका काम रुका हुआ था उसमें भी गति के संकेत जून माह में मिल रहे हैं। पुराने जो आपने प्रयास किए थे, ये महीना उनके फलों को दर्शा रहा है, यानी कि परिणाम की प्राप्ति आपको इस माह में हो सकती है। वही सबसे बड़ी जो चीज है गुरु की, देखिए गुरुदेव आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो 11th हाउस में जा रहे हैं। केंद्र के स्वामी 11th हाउस में जा रहे हैं, तो ये आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी, नौकरी मिलने के योग जून माह आपके लिए लेकर के आ रहा है। सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में एक अलग पहचान गुरुदेव की कृपा से इस महीने कन्या राशि वालों के जीवन में मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। योजनाओं में आपके विस्तार हो सकता है। कोई आपने छोटा काम शुरू किया था, अब उस काम को आप विस्तारित कर सकते हैं, यानी कि वही काम जो छोटे स्तर पर था वो बड़े स्तर पर होने की संभावनाएं इस गोचर काल में बन रही है। व्यापार के क्षेत्र में कहा जाए तो यह आपके लिए कई तरह की नई योजनाएं लेकर के आ रहा है। आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके जीवन में कई तरह के बदलाव सकारात्मक रूप से गुरुदेव के इस उच्च कार्यकाल में देखने को मिल सकते हैं। खासतौर से जो लोग शिक्षा का व्यापार करते हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सलाह देने का कार्य करते हैं, जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष फील्ड से जुड़े हुए हैं, टैरो कार्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर जो हीलिंग्स वगैरह करते हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए बहुत सकारात्मक पक्ष 2 जून से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव 4th और 7th भाव के स्वामी होकर के आपके लाभ भाव में बैठे हैं। घर से जुड़ा हुआ कोई अच्छा संकेत आपको मिल सकता है। शादी की बात आपकी आगे बढ़ सकती है यदि आप शादी के लायक हैं और किसी अच्छे रिश्ते के इंतजार में थे, तो वो रिश्ता आपके घर पर दस्तक दे सकता है। रिश्तों में कहीं पर, अब वो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेम संबंध हो, और चाहे आपका पारिवारिक जीवन, अगर कहीं कोई उलझन थी तो रिश्तों में सुधार के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग भी यहाँ पर बन रहा है मेरे मित्रों, यानी कि जीवन साथी इस वक्त आपका और बेहतर रूप से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अत्यधिक उम्मीदें मत रखिएगा। आपने सुना होगा, एक मोटिवेशनल स्पीच भी है कि बहुत अधिक अपेक्षाएं अगर रखें तो वो भी कभी कभी दुख का कारण बन सकती है।
ये अच्छी बात है कि जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कई तरह के नए सकारात्मक रास्ते खोलने का संदेश दे रहा है, लेकिन अत्यधिक उम्मीद आपको बाद में निराशा भी दे सकती है। तो रियलिटी में जिए। रियलिटी में जीने का मतलब है जो वास्तविकता है उसको समझें, अपेक्षा रखें, लेकिन अपेक्षाओं की अति मत करें। क्या आपको भी लग रहा है कि लंबे समय बाद कुछ जीवन में अब नए रास्ते आपको खुलते हुए महसूस हो रहे हैं? अपनी राय हमें दीजिएगा। देखिए, अष्टम भाव में इस महीने शुरुआत में मंगल देव आपके रहेंगे। ये स्थिति कुछ मानसिक बेचैनी आपको फील करा सकती है। आपको काम करते हुए अंदर से ऐसा लग सकता है जैसे कि गुरुदेव की सकारात्मक फीलिंग आपको मिल रही है, आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। वही मंगल आपको कभी कभी ये चीज फील करा सकता है कि यार इस कार्य को करना सही है वास्तव में या नहीं। अंदर से एक चीज जिसे हम कहते हैं कंफ्यूजन, वो हो सकता है। लेकिन बृहस्पति देव उसका शमन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मंगल अष्टम में है, अपनी ही राशि में है, तो मंगल जब अपनी राशि में होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो कंफ्यूजन से बचिए। तो यहाँ पर मंगल देव क्या कह रहे हैं? खुद पर विश्वास रखिए, लेकिन वरिष्ठ जनों की सलाह भी मानिए, गुरुजनों की सलाह भी मानिए। सबसे सलाह लेकर के जब आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे तो वो निर्णय आपके लिए काफी सकारात्मक होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि यार मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, और किसी ने मुझे सलाह दी है तो मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो फिर एक बार आपको पुनः सोच लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं और भी किसी की नहीं तो कम से कम एक बार अपने जीवन साथी की सलाह तो ले लीजिए। और गुरुजन से मतलब हुआ एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, और आप एक जिस फील्ड में हैं आपके भी कोई ना कोई गुरु होंगे, आप इससे इंस्पायर होंगे, तो उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिए, उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाइए। यही मंगल 20 जून के बाद आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। शोध के लिए काफी अच्छा यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक जो अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा संकेत दे रहा है। 20 जून के बाद भाग्य का सपोर्ट आपको पहले से बेहतर महसूस हो सकता है। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्य भाव में कोई भी ग्रह चला जाए, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, वो अच्छा ही फल देता है। एकादश भाव में भी और नवम भाव में भी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है। तो मंगल देव जो कि आपके तृतीयेश है और आपके अष्टमेश है, ये नवम भाव में जाकर के 20 जून के बाद कोई विशेष यात्रा आपकी करा सकते हैं, कोई व्यापारिक यात्रा आपकी हो सकती है, निर्णय क्षमता पहले से मजबूत हो सकती है। और जिन चीजों में 20 जून से पहले आपको रुकावट सी फील हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये निर्णय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा था कि काम रुका हुआ है, 20 जून के बाद उस काम में विशेष गति के संकेत यहाँ पर आपको मिलने शुरू हो सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन एक बात आपको बता दें, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। इस राशिफल को आप अपने लग्न और अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। नवम और दशम भाव में सूर्य रहेंगे। आपके महीने की शुरुआत में सूर्यदेव नवम भाव में रहेंगे, तो भाग्य का एक अलग समर्थन आपको मिलता हुआ महसूस होगा। ये द्वादशेश है, तो विदेश से जुड़े हुए कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। पिता से सहयोग और उच्च लोगों से आपके नए संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। पहले से ही उच्च लोगों से, जैसे कि आपके मंत्री वगैरह हो गए या फिर आपके बड़े उच्च अधिकारी हो गए, उनसे आपके संपर्क हैं, तो वो संपर्क आपके और मजबूत हो सकते हैं। मान सम्मान के लिए समय काफी अच्छे संकेत दे रहा है। इसी के साथ साथ जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अच्छा मौका इस दौरान प्राप्त हो सकता है। जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर उनको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है जो उनके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो आगे चल करके। यानी कि आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना जा सकता है जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना है कि अहंकार नहीं करना और अपनी बात पर अड़ने से बचना है। अब अपनी सलाह दीजिए, अब अपनी योजनाओं को लाइए, लेकिन आप एक ही चीज पर अड़ जाएं, ये अच्छा नहीं।
अगर कोई आपसे अच्छी बात कह रहा है तो उसकी बात को भी आप मान सकते हैं। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके दशम भाव में जाएंगे। ये करियर के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि गुरुदेव आपके एकादश भाव में और सूर्यदेव आपके दशम भाव में होंगे तो नई सामाजिक पहचान बनेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो ये समय आपको राजनीति में एक नया मुकाम, एक अलग मुकाम दिला सकता है। इस समय नई जिम्मेदारियां आपको दिला सकता है। यह समय पद प्रतिष्ठा का है, यह समय प्रमोशन का हो सकता है। नेतृत्व क्षमता में एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही अभिवृद्धि की अनुभूति आपको इस गोचर काल के दौरान होने की संभावनाएं दिखाई देती है। कुछ लोगों का ध्यान इस वक्त किसी विशेष चीज पर जा सकता है, जैसे कि करियर को आपके और ज्यादा बढ़ाने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो सकती है। सपोज कीजिए आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं और उस ऑफिस में आप एक बड़े अधिकारी हैं या फिर आप एक छोटे कर्मचारी भी हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। क्या यदि आप अधिकारी हैं और आपको लगता है कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर तो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उन चीजों को अभी तक आपने प्रॉपर ढंग से समझा नहीं है या फिर सीखा नहीं है, तो उन विशेष चीजों की ओर आपका ध्यान जा सकता है और वो चीजें सीख करके अपने करियर में नई प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, गुरुदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से कहें तो गुरुदेव का उच्च राशि में होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति देव की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को प्रदर्शित करता है। और ये चूंकि आपके 11th हाउस में हो रही है, आपके इनकम भाव में हो रही है, आपके मित्र भाव में हो रही है, तो ये आपको जीवन में आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पिछले 18 साल अगर देखें कन्या राशि वालों के लिए, 7.5, उसके बाद फिर कंटक शनि का समय, उसके बाद शनिदेव 6th हाउस में, अब शनिदेव 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वही राहु मंगल का अंगारक दोष रहा, फिर षडाष्टक योग बना। मतलब कई तरह, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले 18 सालों में अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव महसूस किए होंगे, लेकिन उनके मन में फिर भी एक चीज रही होगी कि यार आखिर कब सब कुछ अच्छा होगा। यदि आपके मन में यह सवाल था कि आखिर सब कुछ कब अच्छा होगा, तो जून 2026 को आप उस अच्छा होने की शुरुआत का महीना कह सकते हैं। कि मंगल भी आपके 9th हाउस में रहेंगे, सूर्य आपके 10th हाउस में 9th और 10th में ट्रांजिट होगा, तो ये अपने आप में एक अलग ही विशेष संकेत ग्रहों का कन्या राशि वालों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दशम और लाभ भाव में शुक्रदेव, कन्या राशि वालों के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि शुक्रदेव बहुत प्रभावी ग्रह कन्या राशि वालों के लिए होते हैं, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव के मालिक है और यही आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है। शुरुआत में शुक्रदेव का दशम भाव में रहना कार्यस्थल पर आपके आकर्षण में वृद्धि कर रहा है। आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का ढंग, आपका लोगों से मिलने का तरीका, ये कार्यस्थल पर आपकी एक विशेष भूमिका बना सकता है। आप अन्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ महसूस हो सकता है। यानी कि सो कहते हैं ना कि यार एक आदमी के पीछे बहुत सारे लोगों का हो जाना, समर्थन मिल जाना, ये चीजें इस दौरान आपको महसूस हो सकते हैं जून माह में। रचनात्मक कार्यों में सफलता के योग यहाँ बन रहे हैं और इसी के साथ साथ सामाजिक छवि आपकी पहले से और बेहतर हो सकती है। 8 जून के बाद शुक्रदेव आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, जहां पर कि गुरुदेव पहले से ही विराजमान रहेंगे। यानी कि 2 जून को गुरुदेव का उच्च राशि में गोचर हो जाएगा। तो शुक्रदेव के यहाँ पर आने से भाग्य का और अधिक साथ आपको मिलता हुआ महसूस हो सकता है। धन आगमन के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति का यह समय, बहुत समय से अगर आपकी कोई इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो रही थी, जो आकार नहीं ले पा रही थी, उसके आकार लेने का यह समय हो सकता है। मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है। कोई आपके मित्र थे, उनसे आपकी 2-2.5 साल से 3 साल से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, आपको लग रहा था कि यार एक बार वो पहल कर दें, आप भी बात करना चाहते थे लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी जिंदगी में उन मित्र से दोबारा आपकी बातचीत हो सकती है। वो मित्रता एक बार फिर से नए
सकारात्मक मजबूत मोड़ में आ सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है और प्रेम संबंधों में नई मधुरता का यह समय है। दशम भाव में, लाभ भाव में, दशम भाव में पहले बुध रहेंगे और फिर ये 11th हाउस में बुध रहेंगे, यानी कि बृहस्पति, बुध और शुक्र का भी संबंध 11th हाउस में आपके जून माह में बन रहा है। तो शुरुआत में कार्य योजनाएं आपकी बनेंगी, बोलने की एक शैली में जो है एक अलग प्रभाव आपको महसूस इस गोचर काल के दौरान हो रहा है। निर्णय क्षमता आपकी पहले से मजबूत हो रही है, संपर्क आपके मजबूत हो रहे हैं और नई सोच के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। 22 जून के बाद बुधदेव आपके लाभ भाव में आ रहे हैं, जो कि आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छे संकेत बना रहे हैं और यहाँ पर किसी समूह का नेतृत्व करने का मौका आपको मिल सकता है। बहन, बुआ, बेटी, भतीजी की तरफ से कोई अच्छा शुभ संकेत आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर बहन, बेटी, बुआ, भतीजी किसी तरीके से आपके जीवन में एक नया सकारात्मक मोड़ लाने में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। जो लोग लेखन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, संचार या परामर्श से जुड़े हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय हो सकता है। खासतौर से लेखन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि जो पत्रकार हैं, या फिर जो आर्ट वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह समय बेहतर संकेत इस गोचर काल के दौरान ला सकता है। आप बताइए, क्या इस समय आप भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बना रहे हैं? यदि हाँ, तो कमेंट्स में हमें मेरे मित्रों बताइए। अब देखिए, एक चीज और आपको बता दें कि द्वादश भाव में केतु है। द्वादश भाव में केतु, हमने क्या लिखा कि क्या सामने आएगा। अब क्या सामने आएगा मैं हमने आपको बताया, नए संपर्क आपके स्थापित हो सकते हैं, उच्च अधिकारियों से आपके नए संपर्क बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूती के संकेत यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ द्वादश भाव में केतु, यहाँ पर खुद कभी कभी आपकी भावना कुछ अकेलेपन जैसी हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार भीतर से कुछ अकेलापन महसूस कर रहा हूं, नींद की समस्या या फिर कुछ पुराने विचार बार बार आपके जीवन में आ सकते हैं। तो कुछ लोग इसको ये समझेंगे कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उनको लगेगा कि यार जैसे कुछ अच्छा सा नहीं। इतने सारे अच्छे संकेत के बाद भी कभी कभी यह फील हो सकता है केतु के द्वादश भाव में होने से कि यार कुछ अच्छा सा नहीं, कुछ भीतर से यार दूरी सी महसूस कर रहा हूं। तो ये चीज आपके लिए नेगेटिव नहीं, तभी हमने लिखा कि क्या सामने आएगा, इसको ध्यान से समझिए। मेरे मित्रों, जब जीवन में कई चीजें अच्छी होने लगती हैं तो कभी कभी हम गलती भी करने लगते हैं, या फिर अति उत्साह के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं। तो यहाँ पर केतु आपको कह रहा है कि भैया यहाँ पर खुद से जुड़िए। वो जो अकेलापन सा आपको अगर महसूस हो रहा है ना, तो वो नेगेटिविटी नहीं, वो पॉजिटिविटी की फीलिंग्स की नई वाइब्स आपको दे रहा है, जिसको आपको समझना है। क्या आप खुद से बातें कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए। आज सुबह से लेकर के शाम तक आपने क्या किया उसको सोचिए, क्या और बेहतर हो सकता था उसको सोचिए। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं कुछ अनजाने में हमने ऐसा तो नहीं कर दिया जिसका प्रभाव, विपरीत प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ सकता है। ये सोचने के लिए केतु कह रहे हैं, क्योंकि केतु कहते हैं कि जब द्वादश भाव में हो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बहुत मजबूत करते हैं। और आध्यात्म में सबसे पहले यही बात आती है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। ये नींद की कमी महसूस नहीं करा रहे, ये अकेलापन महसूस नहीं करा रहे। अगर थोड़ा सा इसको समझा तो आपको लगेगा ये आपको आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भीड़ में रह करके भी आपको वो अन्य लोगों से ये अलग बना रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व क्षमता में ये आपके निखार चाहते हैं। षष्ठ भाव में राहु का होना संघर्षों पर जीत दिखाता है, या फिर ये कुछ बढ़ते हुए दबाव की कहानी को लिख रहा है। षष्ठ भाव में राहु प्रतियोगिता में सफलता के संकेत दे रहा है। इस समय विरोधियों पर बढ़त का समय है। अचानक से नए अवसर आपको मिल सकते हैं और रणनीतिक सोच इस गोचर काल के दौरान आपकी बन सकती है, जिसके सामने आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत पीछे जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए ये अच्छे संकेत दे रहा है जून का महीना। राजनीति, चिकित्सा और कानून से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए
जातकों के लिए भी यह समय काफी अच्छे संकेत दे रहा है, लेकिन अत्यधिक सोच मत रखिए। एक चीज को बार बार मत रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। रिश्तों की परीक्षा या फिर कुछ वास्तविकता, आखिर क्या, देखिए सप्तम भाव में शनि, ये रिश्तों में मैच्योरिटी ला रहे हैं। रिश्तों को एक अलग प्रकार से इस वक्त आप समझ पा रहे हैं और जिम्मेदारी का भाव आपका बढ़ रहा है। ये भावनात्मक परीक्षा कुछ आपकी हो सकती है। कैसे कि क्या मैं अपने पार्टनर की भावनाओं पर खरा उतर पा रहा हूं, क्या मेरा पार्टनर मेरी भावनाओं को समझ पा रहा है। इस तरह की कुछ चीजें आपको महसूस हो सकती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशंस कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए। अगर कहीं पर कुछ दूरी है तो लग रहा है कि यार कुछ दूरी सी महसूस हो रही है, तो बात करने के लिए आप पहल कीजिए। जितने कम्युनिकेशंस को आप यहाँ पर अच्छा रखेंगे, जितनी बातें करेंगे, जितनी भावनाओं को समझेंगे, वो चीजों को और ज्यादा क्लियर करेगा और रिश्तों को मजबूत करेगा। जो रिश्ते सच्चे हैं ना मेरे मित्रों, शनिदेव उन रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। व्यापारिक साझेदारी, आपका व्यापार साझेदारी में है तो यह समय अब नए रूप से इस साझेदारी को लेने का है, मतलब एक दूसरे को समझने का है, धैर्य का समय है। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य, गुरु की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन में निखार ला रही है, दूरियों को कम कर रही है। अगर दूरी थी तो उनको कम करने में आपको मदद मिलेगी। विवाह की चर्चा आपकी चल सकती है। यदि आप सिंगल है तो पुराना मतभेद था पति पत्नी के बीच में, तो वो भी धीरे धीरे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज है, शनि और राहु का प्रभाव कुछ गलत फहमी पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमने कहा कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए। कुछ भी बात है इसको आगे सोचिए मत, उनसे जाकर के क्लियर कर लीजिए बस। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर राहु जो भ्रम की स्थिति बना सकता है उससे आप बच जाएंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान के बारे में, शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा कन्या राशि के संकेत दे रहा है। स्मरण शक्ति विद्यार्थियों की मजबूत, पहले से मजबूत हो रही है। प्रतियोगिताओं में उनका जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा हो सकता है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। कंसीव आप कर सकते हैं। घर में किलकारियां गूंजने की संभावना यहाँ पर बनती है। वाहन खरीदने का आपका मन था तो यह इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। घर में कुछ शुभ कार्य हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों अपनी अपनी चलाने से बचिएगा। सबकी सुन करके, सबकी बात मान करके, परिवार को केंद्र में रख करके जब आप बातें करेंगे तो आपका अलग ही प्रभाव वहां पर हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान कुछ पेट संबंधी दिक्कतें, कुछ अनिद्रा या फिर रक्तचाप से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की से परेशानी आपको महसूस हो सकती है। क्या सावधानी रखें? जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। रिश्तों में कठोर शब्दों से बचें। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें। देर रात तक जागने से बचें। अधिक सोचने से बचें। क्या उपाय? सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं। ओम बुद्ध बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ आप कर सकते हैं। और एक विशेष बात, रात में सोने से पहले दिन भर में 3 अच्छी बात जो आपने की उनको लिखिए, रोज लिखिए। ये आपको अंदर से इंस्पायर करेंगे और अगले दिन और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। कन्या राशि वालों, जून 2026 कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे हालात बदलने का महीना बन सकता है। कुछ लोगों को अवसर, लाभ, सम्मान और नई दिशा प्राप्त हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ यह महीना आपको यह भी दिखा रहा है कि यार कौन वास्तव में आपके साथ है, यार कहां से आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, और कहीं आप जल्दबाजी में आकर के कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे। इन चीजों को सोचने का मौका आपको जून का महीना दे रहा है। यदि आप जल्दबाजी में नहीं पड़ेंगे, आपके रिश्ते सच्चाई पर टिके हैं और आप जीवन में सही दिशा और सही मार्ग को चुनते हैं तो यह महीना आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव आपको महसूस करा सकता है। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ, हर हर महादेव।